आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू हम सब से प्रेम करता है। परमेश्वर, तेरा प्रेम अनंत काल का प्रेम है जो इतना गहरा है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचाई तक है, और वो प्रेम हम सब तक आज पहुंचेगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर जो तू हमारे जीवन में करेगा। आज तू हम सबको छुएगा परमेश्वर। आज तू बहुत से पापियों को बचाएगा, बहुत से लोगों को छुटकारा देगा, बहुत से लोगों को चंगाई देगा। हम सबके जीवन में तू चिन्ह चमत्कार करेगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर, तू आज लोगों को छुटकारा देगा। आज का विषय है अनिवार्य दिव्य संबंधक। अनिवार्य दिव्य संबंधक। परमेश्वर ऐसा दिव्य संबंधक है जो हमें स्वर्ग से, परमेश्वर से, चिन्ह चमत्कार से हमारा संबंध बनाता है, अद्भुत कार्य से हमें जोड़ता है। ये सब अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 18वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 18वां वाक्य। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर ने हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ कराया है और हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह के साथ कराया है। जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारा संबंध किसके साथ है और किसने हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कराया है। अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनका भी संबंध परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। 19वां वाक्य, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। परमेश्वर मसीह में होकर के इस संसार का मेल मिलाप करा रहा था। वो संसार का संबंध मसीह के साथ बना रहा था। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह के ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आज आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होगा। और जो कोई आशीषें आप चाहते हैं, जैसे उद्धार की आशीष, चंगाई की आशीष, चिन्ह चमत्कार की आशीषें, परमेश्वर आज आपको देगा। आपके जीवन में बहुतायत से आज आशीषें होंगी यीशु मसीह के नाम से। 21वां वाक्य, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आपका समय आ चुका है, मेरा समय आ चुका है। इस विषय में हम 3 बातें देखेंगे। पहला भाग है यीशु उद्धार करता और चंगा करने वाला। यीशु मसीह उद्धार करता और चंगा करने वाला। दूसरा भाग है यीशु मसीह बेदाग और पवित्र। दूसरा भाग यीशु मसीह बेदाग और पवित्र। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जिसमें कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं। यीशु मसीह हमारा संबंध, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराता है। यीशु मसीह ने संसार के सब पापों को अपने ऊपर उठा लिया। तीसरी बात, यीशु मसीह हमारा चरवाहा और सहायक। यीशु मसीह हमारा चरवाहा और
सहायक। जब यीशु मसीह हमारा सहायक बन जाता है तो हमारे जीवन के हर एक ज़रूरतों को वो पूरी करता है। आज के दिन भी परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आज भी यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा। जो कुछ आपको मुसीबत में, परेशानी में डालते हैं, परमेश्वर आज आपकी सहायता करेगा। उन परेशानियों से वो आज आपको छुटकारा देगा। पहले भाग में जाएंगे। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और चंगा करने वाला। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय का 30वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसका 30वां वाक्य। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसको तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। परमेश्वर हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह के साथ कराएगा। जहाँ कहीं भी आप क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ कराएगा। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय का 31वां वाक्य पढ़ेंगे। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इज़राइलियों को मन फिराव की और पापों की क्षमा प्रदान करे। किसी स्वर्गदूत को नहीं, किसी महान व्यक्ति को नहीं, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऊंचे स्थानों पर बिठाया। उसे एक राजकुमार और एक उद्धारकर्ता ठहराया। केवल यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया गया है स्वर्ग में। उसे उद्धारकर्ता ठहराया ताकि इज़राइली लोग पश्चाताप कर सके और मन फिरा सके। एक परमेश्वर जो पूरे संसार के लिए सब कुछ कर सकता है, आपके लिए भी वो करेगा। कहे, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 9वां वाक्य। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। संसार के शुरुआत से पहले ही यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ठहराया गया था। अब इस संसार में कोई ऐसी सामत नहीं जो उस बात को बदल सकता है। केवल यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। 10वां वाक्य पढ़ेंगे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को उद्धारकर्ता कहते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि संसार के शुरुआत से पहले ही यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ठहराया गया था। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह जो दिव्य मेल मिलाप करने वाला एक संबंधक है। परमेश्वर के साथ यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप करता है। आज आप यहाँ पर वचन सुनने आए हैं। यीशु मसीह आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपके पास सुसमाचार आ रहा है। उस सुसमाचार को यीशु मसीह आपके जीवन में पूरी तरह से घोषित करेगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह आपके नज़दीक है। आपका उद्धार बहुत ही नज़दीक है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारी परेशानियों को जानता हूँ, तुम्हारे चुनौतियों को जानता हूँ। मैं जानता हूँ किस परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेल मिलाप के लिए भेजा है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमें बचाने आया है। अगर आप आज अपने हाथों को उठाकर यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उसे अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, तो वो आपको बचाएगा।
हमें मानना है कि यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा सकता है। और सचमुच में अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराएगा, स्वर्ग से आपका मेल मिलाप करेगा और आपका उद्धार करेगा। फिर आप बचाए जाएंगे। आपका उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। उद्धार आपका है, उद्धार मेरा है, हम सब के लिए उद्धार है। तीतुस 2 अध्याय उसका 10वां वाक्य। तीतुस 2 अध्याय उसका 10वां वाक्य। चोरी चालाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। अब जब यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, आपके जीवन में आएगा, आपको एक नया जीवन देगा। वो आपके जीवन में आता है, आपको अनंत काल का जीवन देगा। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर आपको एक भिन्न प्रकार का व्यक्ति बनाएगा। परमेश्वर आपको एक नई सृष्टि बनाएगा और आपके द्वारा लोग एक नया जीवन आप में देखेंगे। जब उद्धारकर्ता आपके जीवन में है तो आपका उद्धार होना ज़रूरी है, आपका छुटकारा होना ज़रूरी है। छुटकारा देने वाला जब आपके जीवन में आएगा तो आपका मेल मिलाप स्वर्ग से करवाएगा और आपको पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। 11वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। और परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर का अनुग्रह कितने लोगों पर प्रकट हुआ? हम सब पर प्रकट हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए है और वो हमें खाली हाथ नहीं भेजेगा यीशु मसीह के नाम से। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिखाता है कि हमें भक्ति और सांसारिक बातों से दूर रहना है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह हमें परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराता है तो हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होता है तो ये सांसारिक संबंध टूट जाते हैं। नरक के हर एक चरित्र हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। वहाँ पर चिल्लाना रोना होता है। अब आपका मेल मिलाप स्वर्ग से हुआ है तो स्वर्ग का चरित्र आपके जीवन में बना रहेगा। इस वर्तमान संसार में हमें एक धर्मी जीवन बिताना है। 13वां वाक्य, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। 14वां वाक्य, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म है। जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं, यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता बन जाता है और जो क्रूस पे उसने जो कार्य किया वो आपके जीवन में पूरा हो जाता है और फिर आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाता है। परमेश्वर हमें हर एक पाप से और अधर्म से छुड़ाएगा। जब आपके जीवन से अधर्म हट जाता है तो पूरी तरह से हट जाता है और कुछ भी नहीं रहता। फिर यीशु मसीह आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करता है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, हर एक पाप जो आपके जीवन में था उसे पूरी रीति से हटा देता है। फिर कोई भी पाप आपके जीवन में नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और हमें चंगा करने वाला है। परमेश्वर ने हमें रचा है, हमारे शरीर के हर एक अंग को जोड़ दिया है।
पूरी सिद्धता से परमेश्वर ने हमें रचा है। एक कार की कंपनी गाड़ी बनाती है और आपको बेचा जाता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए और आप अगर आसपास के किसी व्यक्ति के पास ले जाए तो वो उसे सही रीति से ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वापस उसी कंपनी में आप ले जाए तो वो उसे पूरी तरह से ठीक करके आपको दे देंगे। परमेश्वर ने आपके शरीर को रचा है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, हम वापस उस शरीर को परमेश्वर के पास ले जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि मुझे छू और चंगाई दे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके शरीर को पूरी रीति से चंगाई देगा। अब यीशु मसीह आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराएगा। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, आप पूरी तरह से चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। पूरी तरह से आपको छुटकारा मिलेगा। आप हाथ उठाकर कहेगी मुझे चंगाई मिल चुकी है। कोई भी बीमारी आपके शरीर को नाश नहीं कर पाएगी। कोई भी दुर्घटना आपके जीवन को नाश नहीं कर पाएगी। मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर आज आपको पूरी तरह से चंगाई देगा। आपके शरीर के हर एक अंग सही रीति से काम करेंगे। परमेश्वर आपको पूरी तरह से चंगाई देगा और आज रात आप बड़े चैन से सो पाएंगे। मत्ती 8वां अध्याय उसके 5वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 8वां अध्याय 5वां वाक्य। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। 6वां वाक्य, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। यीशु मसीह जो आज कल और अनंत काल के लिए एक सा है, यीशु मसीह ने कहा मैं आकर उसे चंगा करूँगा। यीशु मसीह ने उससे नहीं पूछा कि उसकी हालत कैसी है, केवल यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा। वो बीमारी जितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कब शुरू हुई थी, वो यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा मैं आकर उसे चंगा करूँगा। यीशु मसीह ने नहीं पूछा ये बीमारी कैसे आई, क्या ये कोई श्राप है या कोई कुछ और कारण है। यीशु मसीह ने एक ही बात कही कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा। जो भी परेशानी आपके परिवार में है, आपके शरीर में है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये यीशु मसीह जानना नहीं चाहता। केवल वो बोलता है कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा। 8वां वाक्य, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं बाइबल को सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में परमेश्वर के वचन का विश्वास नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति के हृदय में एकदम से विश्वास आया और उसने कहा केवल अपना वचन बोल और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इस संसार के किसी कोने में भी हम क्यों ना हो, जब परमेश्वर अपना वचन हमारे लिए बोलता है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें आशीषें मिलती हैं, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। परमेश्वर स्वर्ग पर अपने सिंहासन पर बैठा है और परमेश्वर को पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं थी संसार को रचने के लिए। केवल परमेश्वर ने स्वर्ग से अपना वचन बोला और संसार की सृष्टि हो गई। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उद्धार के बारे में सुनेंगे, चंगाई के बारे में सुनेंगे, छुटकारे के बारे में सुनेंगे, आप उन आशीषों को पाएंगे। हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उन वचनों को आप लोगों के पास तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है ताकि हम परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक पहुंचा सके। और जब आप उन वचनों को सुनकर विश्वास करते हो तो आप आशीषें पाओगे।
उसी का 9वां वाक्य हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है। और जब मैं अपने दास से कहता हूँ ये कर, तो वह करता है। वो व्यक्ति एक कप्तान था और वो लोगों को आदेश देता था और लोग उसकी बातों को मानते थे। इसी प्रकार हमारे पाँव के नीचे बीमारियां हैं, दुख मुसीबत है। जब हम उनको परमेश्वर के वचनों के द्वारा आज्ञा देते हैं, वो हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें ये अधिकार स्वर्ग से दिया है कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चंगे होते हैं। जो बंधन में है वो छुटकारा पाते हैं। जो पापी है उनका उद्धार होता है। उसी का 10वां वाक्य पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। 13वां वाक्य। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि जैसे आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर विश्वास किया है, आपके साथ वैसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। 16वां वाक्य। जब संध्या हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। वचनों के द्वारा जो भी आपके शरीर में, आपके जीवन में शैतान का काम हो रहा है, परमेश्वर उन बातों को नाश करेगा। यीशु मसीह ने सब बीमारों को चंगा किया। उसी का 17वां वाक्य देखेंगे। हमारा उद्धारकर्ता कभी नहीं बदलता। जैसे चिन्ह चमत्कार पहले समय में किया, आज भी वो आपके जीवन में कर सकता है। कोई और हमारे जीवन में महान कार्य नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह। हम दूसरे भाग में जाएंगे। यीशु मसीह बेदाग और पवित्र। यीशु मसीह बेदाग और पवित्र। इब्रानियों 9वें अध्याय का 14वां वाक्य। इब्रानियों 9वां अध्याय उसका 14वां वाक्य पढ़ेंगे। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यीशु मसीह बेदाग है, पवित्र है, इसलिए वो हमारे पापों को पूरी रीति से शुद्ध कर सकता है। हमारे हृदय को शुद्ध करेगा, हमारे विवेक को शुद्ध करेगा, हमारे जीवन को पूरी रीति से वो शुद्ध कर सकता है। 15वां वाक्य। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। यीशु मसीह का लहू हमारे हर पापों को धोकर शुद्ध करेगा, यीशु मसीह के नाम से। समुद्र की गहराई पर परमेश्वर उन पापों को डाल देगा और कभी भी उसके बारे में नहीं सोचेगा। परमेश्वर ने हमें बुलाया है और अनंत काल का जीवन परमेश्वर हमें देगा। पहला पतरस पहले अध्याय का 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 18वां वाक्य। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। उसी का 19वां वाक्य। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ।
यीशु मसीह का लहू हम सब के लिए काफ़ी है। पूरे संसार के पापों को धोने के लिए यीशु मसीह का लहू काफ़ी है। यीशु मसीह का लहू पवित्र है और सिद्ध है। उसमें हमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है हमारे अच्छे कामों से हमारे पाप धुल जाएंगे, मोमबत्ती जलाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए काफ़ी है। उसके साथ हमें कुछ और अपने आप से करने की ज़रूरत नहीं। इब्रानियों 7वां अध्याय उसका 25वां वाक्य। इब्रानियों 7वां अध्याय उसका 25वां वाक्य। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जब हम यीशु मसीह के साथ होते हैं तो अंत तक यीशु मसीह हमें सुरक्षित रखेगा और संभाले रखेगा। यीशु मसीह हमारा दिव्य संबंधक है। वो हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। हम अपने जीवन में कोई और रास्ता नहीं ले सकते। केवल यीशु मसीह ही वो रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। 26वां वाक्य पढ़ेंगे। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। पहला पत्रस 3 अध्याय का 18वां वाक्य पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 18वां वाक्य। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया और आत्मा के भाव से जिलाया गया। अगर आज तक आपका मेल मिलाप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ नहीं हुआ है तो आज वो दिन है। फिर आपके हर एक पाप मिट जाएंगे, हर बीमारी आपके शरीर से दूर हो जाएगी, हर एक बंधन आपके जीवन से टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला वाक्य। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया है, अपना नाम हमें दिया है। दूसरा वाक्य। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवाता है। हमारे पाप धुल जाते हैं, हमें एक नया जीवन मिलता है और स्वर्ग में स्वर्गदूत भी हमारे साथ खुशियाँ मनाएंगे। जब हम सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मिल जाते हैं तो हम स्वर्ग में कैसा जीवन बिताएंगे, कैसे हम जिएंगे यीशु मसीह के साथ। इन बातों को सोचकर हम आनंदित होते हैं और इस संसार की छोटी छोटी परेशानियां फिर हमें कभी भी तंग नहीं करेंगे। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। 5वां वाक्य पढ़ेंगे। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यीशु मसीह बेदाग है, पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं। और यीशु मसीह संसार में आया, अपना लहू बहाया, हमारे हर एक पाप को धो डाला और हमें भी पवित्र किया है।
अगर आपके हृदय में कोई दोष है, कोई पाप है, परमेश्वर उन बातों को पूरी रीति से आपके जीवन से दूर करके आपको शुद्ध करेगा। हमें कहना है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो बेदाग है, वो पवित्र है, और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हम भी पवित्र हो जाते हैं। तीसरे भाग में आएंगे, यीशु मसीह हमारा चरवाहा और सहायक। यीशु मसीह हमारा चरवाहा और सहायक। हम सब कहे, यीशु मसीह मेरा चरवाहा और सहायक। यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 11वां वाक्य। यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 11वां वाक्य। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, उसने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और उसने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ किया है। उसी का 14वां वाक्य पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। हमें कहना है, हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। हम यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह हमें जानता है। यीशु मसीह ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। 27वें वाक्य को पढ़ेंगे। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 28वां वाक्य। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? अनंत काल का जीवन दिया है। जिन्होंने अनंत काल का जीवन पाया है वो कभी भी नाश नहीं होंगे। इस बात को जानकर हमें खुशी मनानी है कि हम कभी भी नाश नहीं होंगे। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 14वां वाक्य पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 14वां वाक्य। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। 15वां वाक्य। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखता तो गया, तो भी निष्पाप निकला। 16वां वाक्य। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे वो हमें कभी भी नहीं त्यागेगा। अगर आप उद्धार चाहते हैं तो आज आपका उद्धार होगा। आप चंगाई चाहते हैं, आज आपकी चंगाई होगी। अगर आप छुटकारा चाहते हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। अभी तक न्याय का दिन नहीं आया है। हम पूरे हिम्मत से परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ सकते हैं और उससे विनती करके परमेश्वर से आशीषें पा सकते हैं। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। जो भी आपके पाप हो, जो भी गलती आपने किए हो, अगर आज आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है। दयालु परमेश्वर है, वो हम पर तरस खाता है। परमेश्वर आप पर दया करेगा। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं और परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर की दया आप पर आएगी। परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम से।
परमेश्वर आपकी सहायता करेगा क्योंकि यीशु मसीह हमारा सहायक है। परमेश्वर का दैवीय सामत आपके ऊपर आएगी, अनुग्रह और कृपा आपके ऊपर होगी और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा यीशु मसीह के नाम से। आपको सहायता की ज़रूरत है, परमेश्वर आज आपकी सहायता करेगा। आप कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन आज विश्वास से परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। अपने पूरे दिल से आत्मा में हो कर के आप परमेश्वर के पास आए और कहे, परमेश्वर मैं तेरे सन्मुख आया हूँ, मुझे कुछ भी पीछे नहीं हटा सकता, मुझे तेरी सहायता की ज़रूरत है, तेरी कृपा की ज़रूरत है, तेरी चंगाई की ज़रूरत है। परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के आशीषों को पाए। आपके जीवन में उद्धार आ चुका है, चंगाई आ चुकी है, छुटकारा आ चुका है। यीशु मसीह जो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराता है, इस संसार की सृष्टि से पहले ही उसे नियुक्त किया गया है और इस बात को कोई भी बदल नहीं सकता। आज यीशु मसीह आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराएगा। परमेश्वर की ओर देखे और कहे, परमेश्वर मैं तेरे सन्मुख यीशु मसीह के नाम से आता हूँ, मेरा उद्धार कर, मुझे चंगाई दे, मुझे छुटकारा दे। और परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन में महान कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से।